Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 6 linear inequalities of class 11 of NCERT book. Earlier in previous video we learned about the solution of linear inequalities जिसमें हमने linear inequalities in one variable को solve किया था और एक variable की value find out की थी. Now let us find how to represent graphical solution of the inequalities. So let us see what is graphical representation and solution of inequalities. Firstly, we talk of the solution of inequalities having one variable. अभी तक हमने जो 6.1 में linear inequalities के solutions calculate किए थे उनको हमने ग्राफिकल सोल्यूशन उनका नहीं निकाला था. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल फर्स्ट. सो लेट अस वी आर हैविंग दिस इनइक्वालिटी 7x + 3 लेस देन 5x + 9. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7x - 5x लेस देन 9 - 3. तो 2x लेस देन 6 और x इज लेस देन 3. ये हमारा सॉल्यूशन है. x इज लेस देन 3 बट वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस x इज लेस देन 3 ऑन द नंबर लाइन. तो अगर हमने इसको, क्योंकि ये वन वेरिएबल है तो इसको नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करेंगे. बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, पहले हम इसकी इंटरवल लेते हैं. तो इसकी इंटरवल क्या रहेगी? दिस इज लेस देन 3. दैट मीन्स 3 से कम जितना भी हो सकता है, कितना भी अनलिमिटेड, वो इसका सॉल्यूशन है. सो व्हाट इज़ x लेस देन 3? इसको हम अगर इंटरवल की फॉर्म में राइट करें तो दिस इज -∞ एंड 3. इस तरह से ही हम इसको लिख सकते हैं. नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन? दिस इज 0 1 2 3 4 and this is -1 -2 -3 -4 and so on. Now this is open interval. Open interval का मतलब कि ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट. -∞ इंक्लूड हो नहीं सकती क्योंकि कितना भी जा सकते हैं, और 3 भी हमें इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज वी हैव टू टेक लेस देन 3 ओनली. तो जब हमें ओपन इंटरवल लेना है तो हम क्या करेंगे? हम 3 पर जाएंगे, लेस देन 3 लेना है. यहाँ हम एक सर्कल लगाएंगे और इस सर्कल को ओपन रखेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे. दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल है. और उसके बाद हम एक डार्क लाइन लगाएंगे जो कि 3 से इधर जाएगी, इस साइड, और इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, कहीं पर भी एरो लगा देते हैं बिकॉज ये इन्फिनिटी तक जा रही है. तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट. और अगर आप यहाँ पर भी मार्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी को हम मार्क नहीं कर सकते इसलिए हम एरो लगा देते हैं. सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विच इज़ हैविंग सॉल्यूशन x लेस देन 3. ये तो हो गई लेस देन 3 की बात. अगर हम इसको लेस देन इक्वल टू 3 करते हैं तो फिर यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और क्लोज इंटरवल होगा तो ये जो सर्कल है दिस विल बी फिल्ड, इसको हम फिल कर देंगे. दैट मीन्स दिस 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल ऑन द नंबर लाइन. अब बात आती है हाउ टू रिप्रेजेंट लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. अब लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स होती क्या है? टू वेरिएबल्स में दैट मीन्स व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ linear inequality in two variables. This is the general form. What? Ax plus by. This should be less than equal to or greater than equal to or less than or greater than equal to, कुछ भी हम उसका यहाँ इस साइड लिख सकते हैं. सो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं c. सो ax प्लस by इज लेस देन c, और यू कैन से लेस देन इक्वल टू c और ग्रेटर देन c और ग्रेटर देन इक्वल टू c. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. So how we have to represent this linear inequality graphically and how we can find the solution? इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं. What are those points?
फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमें स्टेप्स रिमेंबर करने हैं कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं जब हम लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन रीजन। जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे इस इनइक्वालिटी को, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन रीजन। सपोज आई एम हैविंग दिस ग्राफ एंड हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। दिस इज एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन रीजन। अब क्या है कि अगर कोई लाइन हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी है तो लाइन ही आएगी ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ पर लीनियर इनइक्वालिटी में लाइन को ड्रॉ करते हैं तो लाइन दो तरीक़ों से आ सकती है। फर्स्टली लाइन में बी लाइक दिस और द लाइन में बी लाइक दिस और द लाइन में बी लाइक दिस। जब लाइन इस तरह से आएगी, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लाइन इस तरह से आएगी, तो ये लाइन इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस इज़ द अपर, दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है। दिस इज अपर हाफ प्लेन एंड दिस इज द लोअर हाफ प्लेन। ये जो अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन है, दिस आर नोन एज सॉल्यूशन रीजन। इसी तरह से ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो गया, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड करिए इसको। दिस इज़ द लेफ्ट हाफ। अब इसकी तो दो साइड लेफ्ट और राइट ही बनेंगी, इसकी अपर एंड लोअर बन रही है, तो दिस इज़ द लेफ्ट हाफ रीजन एंड दिस इज़ द राइट हाफ रीजन। तो इसमें भी सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, जो अपर हाफ होगा या फिर लेफ्ट हाफ होगा या फिर राइट हाफ। अगर इस टाइप की लाइन आती है तो लेफ्ट हाफ या राइट हाफ जो है दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन। अगर आपकी लाइन इस तरह से आती है तो आइदर अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द रीजन। और इस तरह से अगर लाइन आती है तो भी इसमें भी अपर हाफ और लोअर हाफ ही लेंगे, तो इस तरह से जो लाइन आएगी उसमें भी जो सॉल्यूशन रीजन रहेगा दैट विल बी अपर हाफ और लोअर हाफ। ये तो हो गई सॉल्यूशन रीजन की बात। नाउ what steps are to be taken if we want to plot an inequality। मान लो कि हम एक inequality प्लॉट करते हैं। suppose I am having one linear inequality that is 40x plus 20y less than equal to 120। this is the linear inequality, and if we want to represent this linear inequality on the graph, if we want to do the graphical representation, पहले तो हम graphical representation करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इसका solution क्या है, how we can say that what is the solution of this linear inequality। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x और y इन दोनों को 0 0 पुट करके देख लेते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर। अगर x और y दोनों 0 0 पुट करने पर ये लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू प्रूव होती है, तो दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी विल बी लोअर हाफ प्लेन हाफ। और अगर आप हाफ प्लेन 1 और 2 लिख लेते हो तो आप 1 2 मेंशन कर सकते हो, और अगर आप लोअर और अपर मेंशन कर रहे हो तो आप लोअर एंड अपर मेंशन कर सकते हो। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करना है, लिसन, पुट x इक्वल टू 0 हर इनइक्वालिटी में, y इक्वल टू 0, जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनको 0 0 पुट करो, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा क्योंकि जब हम y 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। एंड 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 120, ये हमने इक्वेशन लिया, तो अब 0 प्लस 0 इज़ 0, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 120। इज़ इट ट्रू? येस, क्योंकि 0 जो है वो या तो 120 के से लेस होनी चाहिए और या इक्वल होनी चाहिए। हमें यहाँ से एक स्टेटमेंट तो ट्रू होती हुई प्रूव लग रही है कि 0 इज़ लेस देन 120, तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देन वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ले लेते हैं कि क्योंकि 40x प्लस 20y इज़ लेस देन और इक्वल टू 120, तो हम लेट इक्वलिटी वाला इक्वेशन ले लेते हैं। लेट 40x प्लस 20y
इक्वल टू 120। हम मान लेते हैं कि ये, क्योंकि कंडीशन हमें गिवन है लेस देन इक्वल टू 120, बट हम ये मान लेते हैं लेट इट इज़ इक्वल टू 120। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में तो हमने चेक कर लिया कि क्या लीनियर इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट जो थी ये ट्रू थी जब हमने 0 पुट किया। नाउ लेट 40x प्लस 20y इक्वल टू 120। देन फिर हम क्या करेंगे? पहले x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। जब x 0 पुट करेंगे तो वी विल बी हैविंग 20y इक्वल टू 120 एंड y इक्वल टू 6, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और y हमारे पास 6 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा हो गया 0, 6। उसके बाद हम क्या करते हैं? पुट y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो यहाँ, इन इक्वेशन 1। सो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 40x इज इक्वल टू 120, देन x विल बी इक्वल टू 3। तो एक सॉल्यूशन हमारा हो गया 30, क्योंकि यहाँ पर x 3 है और y 0 है। और यहाँ क्या था? 0, 6, क्योंकि यहाँ पर हमने x को 0 लिया था जिससे हमारे पास y 6 आया था। ये हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने 0 पुट करके इनइक्वलिटी चेक करनी है कि ट्रू है या नहीं है, और इसका हम यूज़ ग्राफ में करेंगे। अभी हमें इसको बस लिख के रख लेना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। उसके बाद हमने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाली, एक सेट आ गया हमारे पास। फिर हमने y को 0 पुट किया और x की, बस हमें ये 2 पॉइंट्स ही लेने हैं, एक बार x को 0 पुट करके और एक बार y को 0 पुट करके। तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 0, 6 एंड 30। नाउ वी विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ किस टाइप का आ रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद फिर हमारे पास है -1, -2, -3, -4 and -5 and so on. Similarly here 1, 2, 3, 4 and here will be -1, -2, -3, -4 and -5. अब हमारा पहला सॉल्यूशन जो है दैट इज 0, 6 एंड सेकेंड इज 30। तो 0, 6 दैट मीन्स x इज 0 एंड y इज 6। तो हमें यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा। 4, दिस विल बी 5 एंड हेयर विल बी 6। 0, 6 दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर आएगा। 0, 6। सिमिलरली वी हैव टू प्लॉट नेक्स्ट पॉइंट 3, 0। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? 3, 0। तो 3, 0 हम पुट करेंगे। 3 इज x, 3 यहाँ पर और y इज़ 0, तो ये पॉइंट इसी x एक्सिस पर लाई करेगा। दिस इज 3, 0। सो दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ x एक्सिस 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है स्केल से। जब हम इस लाइन को इस इनइक्वालिटी को प्लॉट कर चुके हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज हैविंग 2 पार्ट्स। ये पार्ट 1 लगा देते हैं, दिस इज लोअर हाफ एंड दिस इज अपर हाफ। अब हमें यहाँ देखना है कि जो हमने यहाँ पर ये इनइक्वालिटी ट्रू प्रूव की थी, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो सॉल्यूशन क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन will lie in the फर्स्ट हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन। क्योंकि हमने 1 लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट हाफ प्लेन। जो सॉल्यूशन है फर्स्ट हाफ प्लेन का मीनिंग क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि जब इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो जो सॉल्यूशन है वो उन सारे पॉइंट्स पर लाई करेगा जो ओरिजिन की तरफ होंगे। अब ये लाइन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जो है इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे। इफ़ द इनइक्वालिटी इज़ नॉट ट्रू, मान लो वो फॉल्स आ जाती है, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं आती, दोनों फॉल्स आ जाती हैं, देन द सॉल्यूशन विल लाई ऑन द अपर हाफ और सेकेंड हाफ प्लेन, दैट मीन्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये लाइन है टुवर्ड्स ओरिजिन, ये डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन ये डायरेक्शन है। इनइक्वालिटी इज ट्रू देन द सॉल्यूशन विल लाई टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड इफ इनइक्वालिटी इज फॉल्स देन सॉल्यूशन विल लाई अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन क्या है? हाफ प्लेन 1।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि और एक चीज़ और भी है, यहाँ पर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू 120। अगर तो हमारी इनइक्वालिटी इस टाइप की है कि लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, इन पॉइंट्स के ऊपर भी लाई करेगा, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर लाई करेगा सोल्यूशन जो इस पॉइंट पर इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और साथ में इस सारे रीजन में भी सॉल्यूशन होगा। बट अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन होता तो फिर हम इस लाइन को लाइन ना ड्रॉ करके डॉटेड लाइन ड्रॉ करते, उससे ये अंडरस्टूड हो जाता है कि द सॉल्यूशन इज लाइन ओनली टुवर्ड्स द ओरिजिन नॉट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर वो सॉल्यूशन नहीं होगा उस इनइक्वलिटी का, सिर्फ इसके अंदर अंदर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो उसके लिए जब इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हमें डॉटेड लाइन प्लॉट करनी होती है। इफ़ देयर इज इक्वलिटी साइन देन मतलब कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमें पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। और हमने पॉइंट हर इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए दो ही लेने हैं, एक बार एक्स को जीरो पुट करके वाई की वैल्यू निकालनी है, एक वाई की वैल्यू जीरो पुट करके एक्स की। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, एक पॉइंट वाई एक्सिस, बस हमें उन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन रीजन? अब सॉल्यूशन रीजन 1 है, तो और ये हमने लाइन प्लॉट की है, डॉटेड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो सॉल्यूशन इस लाइन पर तो लाई करता ही है, साथ में इस पूरे प्लेन में जो है सॉल्यूशन लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी lies on the line and towards the origin, or you can say shaded portion shows the solution, shaded portion is the solution of the given inequality, कुछ भी लिख सकते हैं हम। in this way we can solve the linear inequality in two variables graphically, we can represent and then we can show graphically the solution of the inequality. Now let us do question number 1 of exercise 6.1. The question is solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. Two-dimensional plane means Cartesian plane, because Cartesian plane is two-dimensional plane. One is x-axis and there are two dimensions, one along x-axis and one along y-axis, and inequality is x plus y less than 5. You have to solve this linear inequality. So first of all we have to see whether the inequality is true or false. तो हम दोनों को ज़ीरो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ 1 इन इनइक्वालिटी 1। तो यहाँ 0 प्लस 0 लेस देन 5। नाउ 0 प्लस 0 0 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। तो इसका मतलब हम यहाँ यहीं पर ही लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन विल लाई in the first half plane. First half plane क्या होता है? Towards the origin. First half plane, right? तो अब हमें क्या करना है? अब ये वाली ले लेते हैं हम, let x plus y is equal to 5, ये मान लेते हैं। तो put x equal to 0, तो y कितना आ जाएगा? 0। then put y equal to 0, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा? पुट x इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आएगा 5, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5। सो टू सॉल्यूशंस आर 0 5 एंड 5 0। नाउ वी हैव टू प्लॉट दीज टू पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यहाँ हमें इनको प्लॉट करना है, तो वी कैन दिस इज 0 0 1 2 3 4 5 and here 1 2 3 4 5, similarly 1 2 3 4 5, these are of negative sign। ये 0 है हमारा origin। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, and this is 1 2 3 4 5, and this is 1 2 3 4 and 5, and this is -1 -2 -3 and -4 and -5। now firstly we take 0 5, 0 x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 5, तो हमें 5 को कहाँ ले जाना है? y कोऑर्डिनेट पे। सो दिस पॉइंट विल शो 0 5, ये पॉइंट जो y एक्सिस पर शो हो रहा है। उसके बाद 5 0,
नाउ एक्स एक्सिस पर 5, एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, यहाँ 5 आ गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट पर 0 ही है, वाई में हम ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज 0 है, तो ये इसी पॉइंट पर ही लाई करेगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. दिस इज 5 0. ये इनइक्वालिटी हमारे पास कौन सी आ गई, एक्स प्लस वाई लेस देन 5, उसकी ये लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन. नाउ बिकॉज हमने पहले ही देख लिया कि सोल्यूशन विल लाई इन द फर्स्ट हाफ प्लेन, तो और लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है तो दिस विल बी रॉन्ग. ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है ये हमें इस तरह से प्लॉट नहीं करनी, दिस यू हैव टू टेक केयर. आपको ये लाइन डॉटेड प्लॉट करनी है. दिस विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन हैविंग नॉट हैविंग डॉट्स. इसमें हमें डॉट्स लगाने हैं इस तरह से. जब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन से हम इनको ज्वाइन करेंगे. दैट मीन्स ये ग्राफ जो है इस तरह से होगा. सपोज दिस इज, और यहाँ पर आपको अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो सारे पॉइंट्स शो करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली ये पॉइंट और ये पॉइंट शो कर सकते हो. सो सपोज दिस पॉइंट इज 5 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 5. तो हाउ विल यू प्लॉट द लाइन, यू विल बी प्लॉटिंग द लाइन लाइक दिस, इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ प्लॉट करोगे. क्यों, बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है. इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा जो लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं. तो सॉल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट मीन्स इन हाफ प्लेन फर्स्ट. तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी. सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटी का मतलब, इसका मतलब ये है कि वो सारे पॉइंट्स, चाहे वो एक्स है चाहे वाई है, वो सारे पॉइंट्स इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा जो कि टुवर्ड्स द ओरिजिन फर्स्ट हाफ प्लेन में होंगे बट नॉट ऑन द लाइन. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो फर्स्ट हाफ प्लेन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन सिर्फ इन 2 एक्सिस में ही लिमिटेड नहीं है. दिस विल बी होल दिस, इस लाइन के बिलो फर्स्ट हाफ प्लेन में जितना भी स्पेस है उस सारे स्पेस में इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन लाई करेगा. सिमिलरली जो हमने पहले एक एग्जांपल लिया था उसमें भी ये जो हमारा शेडेड रीजन है, ओनली दिस शेडेड रीजन इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बल्कि इस लाइन की फर्स्ट हाफ प्लेन में, फर्स्ट हाफ प्लेन इन द सेंस ये सिर्फ इस इन 2 एक्सिस के बीच में लिमिटेड नहीं है, ये पूरा इस साइड जाएगा. दैट मीन्स दिस ऑल दीज पॉइंट्स विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी. आप शेड कर सकते हो, चाहे आप चेक बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. तो ये सारा जो इस साइड का पोर्शन है दैट विल बी द सॉल्यूशन. एंड इन द सेम वे इन द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो उसके इस साइड पूरा जितना भी होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी. थैंक यू.